हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रूटिंग क्या होती है। तो जैसे कि हम पहले हमें थोड़ा सा आइडिया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रूटिंग, एक को स्टैटिक रूट कहते हैं, एक को डायनेमिक रूट कहते हैं। तो रूटिंग इटसेल्फ वही है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं बेस्ट एफिशिएंट पाथ को फाइंड करते हुए। तो स्टैटिक रूट को आज हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एक सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर हम अंदाज़ा करेंगे कि एक रूटिंग स्टैटिक रूट कैसे किया जा सकता है। तो स्टैटिक रूट बेसिकली एक आपके पास मैनुअल कॉन्फ़िगरेटेड रूटिंग रूटेड इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है और आपकी डेस्टिनेशन किस पाथ से आप अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि खुद से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी राउट की, और अपना पाथ उसको स्टैटिकली खुद उसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर डी आपने जाना है तो यू हैव टू पास आइदर बी और सी। आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है और खुद से डिफ़ाइन करना पड़ता है कि व्हेन आप ए से डी जाएंगे तो आपने बी से गुज़र के जाना है या सी से गुज़र के जाना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह 3 राउटर्स लेंगे और उसके अंदर स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने पैकेट ट्रेसर का जो वर्जन इस्तेमाल किया है वो 7.2.0 है। आप इसके अलावा कोई सा भी वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप कोई सा भी राउटर ले लें। जैसे कि मैंने ये एक राउटर ले लिया, इसको मैंने 1841 है, 1841। इसके अंदर 2 फास्ट इथरनेट है और हमें राउटर्स टू राउटर कम्युनिकेशन करने के लिए 2 सीरियल इंटरफेस भी चाहिए। तो हम इसके अंदर सीरियल इंटरफेस को ऐड भी कर सकते हैं खुद से। तो ये देखें, ये एक ग्रीन सी लाइट बता रही है कि ये ऑन है। तो अगर हमें मॉड्यूल्स चाहिए तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल है सीरियल इंटरफेस का, HWIC-2T, 2 पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड प्रोवाइडिंग 2 सीरियल पोर्ट्स। क्योंकि हमने राउटर टू राउटर इनको जोड़ना है तो हम सीरियल इंटरफेस से जोड़ेंगे। तो इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऑफ़ करेंगे, देन हम इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो गया। ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह हम इसी दोनों इंटरफेसेस, दोनों जो बाकी राउटर्स हैं उन पे भी ये ऐड कर देंगे। ऑन, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2 एंड इसको कह देते हैं R3। ओके, अब हमने इसके अंदर एक इसका अपना नेटवर्क भी रखना है, इंटरनल नेटवर्क भी होगा जिससे हम इसकी कम्युनिकेशन को चेक भी करेंगे। तो हम 3 स्विचेस भी लगा देते हैं, एक पीसी रख देते हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो फॉर पीसी टू दिस हमारे पास ये आ गया, टू इंटरफेस। तो आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच के इंटरफेसेस होते हैं वो ओपन होते हैं। तो जैसे ही आपने स्विच को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, उनको पावर अप कर दिया। इसी तरह हम स्विच को राउटर के साथ भी जोड़ते हैं। तो बीच में हम स्टैटिक राउट की थोड़ी सी डिस्कशन भी करते जाते हैं। ये जो स्टैटिक राउट है ये बेसिकली आपके राउटर के अंदर जो ओवरहेड है उसको मिनिमाइज से मिनिमाइज़ करता है। यानी अगर आप स्टैटिक राउट के अलावा दूसरा राउटर जब हम रूटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, लाइक अगर हम डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो वो कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है। डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं और वो कंटिन्यूस अपडेट करता रहता है और उसके अंदर चेंज आती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि कोई राउटर डाउन हुआ, कोई राउटर की
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज हुआ या डिफरेंट उसके अंदर जो चेंजिंग आती रहती है वक्तन फ़ौक्तन, तो उसके मुताबिक वो अपडेट करता रहता है राउटिंग टेबल को। तो डायनेमिक राउटिंग टेबल्स के अंदर फिर ये प्रॉब्लम आती है कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर जो राउटर का सीपीयू है वो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड होता है उस राउटिंग कैलकुलेशन के अंदर। इसके बरक्स जो आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर जब आप खुद से राउटिंग डिफ़ाइन कर देते हैं तो सीपीयू का जो ओवरहेड है, राउटर के सीपीयू का जो ओवरहेड है वो मिनिमाइज से मिनिमम हो जाता है। तो लेकिन स्टैटिक राउटिंग अगर आप एक बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात पैदा आएंगी, क्योंकि आपको ए टू जी जाने के लिए या ए टू मैक्सिमम जो सर्विसेज जाने, मैक्सिमम आपकी होप काउंट पे जाने के लिए आपको तमाम का तमाम रास्ता, तमाम का तमाम जो पाथ है वो खुद कॉन्फ़िगर करना है। तो जो स्टैटिक राउटर है इतने बड़े नेटवर्क के लिए, बहुत बड़े नेटवर्क या थोड़े बड़े नेटवर्क के लिए इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, यानी लेट से अगर इसी एक मिसाल लें तो अगर मैंने एक राउट इन तीनों के दरमियान में कॉन्फ़िगर किया और ये राउट किसी वजह से भी ख़त्म हो गया, यानी ये राउटर बंद हो गया, राउटर माल फंक्शन कर गया, तो मुझे खुद से यहाँ का रास्ता, इस राउटर 1 से राउटर 3 का रास्ता खुद से फिर डिफ़ाइन करना है। इसके बरक्स जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही राउटर डाउन होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद अपना बेस्ट एफिशिएंट पाथ दोबारा खुद से डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो स्टैटिक एज आ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन यू हैव टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, तो आपको ये बड़ा मद्देनज़र रखना होता है कि आपका राउटर, आपके जो राउटर्स हैं वो अप हों और अप होने के साथ साथ अपनी सर्विसेज को जारी रखते हों। इन केस ऑफ एनी माल फंक्शन आपको खुद से इस राउट को ख़त्म करना है, इन तीनों राउटर्स में से, इन दोनों राउटर में से, और एक नया राउट इसके अंदर ऐड करना है ताकि आपकी जो यूज़र्स हैं उनको अनइंटरप्टेबल सर्विसेज मिल सके। ठीक है जी। अब अगर हम इस राउटर को राउटर के साथ जोड़ने की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के इंटरफेस आते हैं। एक को हम कहते हैं DCE इंटरफेस और एक को DTE इंटरफेस। DCE और DTE इंटरफेस के अंदर एक इंटरफेस के अंदर आप देखें क्लॉक रेट भी मौजूद है। तो क्लॉक रेट बेसिकली आपका वो एक रेट होता है जिसके अंदर आप डाटा की जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसी तरह यूज़ करेंगे इंटरफेस 0 क्लिक 1 0 क्लिक 1 ओके जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर की पोर्ट्स होती हैं वो बंद होती हैं, जैसे ये रेड निशान जो हैं ये इटसेल्फ बता रहे हैं कि राउटर के ये इंटरफेस बंद होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विचेस के इंटरफेस होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन जो राउटर के इंटरफेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लोज होते हैं। तो अब हम इसके अंदर इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसके अंदर स्टैटिक राउट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए यहाँ पे नोट डाल देते हैं 171.0.1/16। ओके, कि यहाँ पे जो इंटरफेस में मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा वो ये वाला एड्रेस होगा, और जो यहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे जो करूँगा इस इंटरफेस पे वो होगा 172.16। यहाँ पे करूँगा 16 एंड देन यहाँ पे करेंगे हम साइड पे 172.19.2। ओके जी। और यहाँ पे जो नेटवर्क डिफ़ाइन करेंगे तो
16 एंड देन यहाँ पे होगा 18.0.20.1/16। ओके, अब जो स्पीसीज़ हैं वो इसी नेटवर्क से आगे होंगे, उनका एड्रेस भी लिख लेते हैं। इस पीसी को एड्रेस दे देंगे 172.16.0.5 और इसको दे देंगे 172.18.0.5 और इसको दे देंगे 172.0.5 जी। ऑल सेट कि हमारे पास नेटवर्क्स हैं, इस पीसी का एड्रेस ये है, इसका ये है, इसका ये है, इस इंटरफेसेस के ये हैं। अब हमें क्या करना है, इन राउटर्स पे जाना है और बारी बारी ये इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स सी, जैसे आप राउटर को क्लिक करते हैं तो ये इसका एक कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इस राउटर को के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके 3 प्रिविलेजेस मोड होते हैं, एक को यूज़र प्रिविलेज मोड कहते हैं, एक को प्रिविलेज मोड कहते हैं और एक को प्रिविलेज मोड कहते हैं। तो ये हम जाते हैं इनेबल भी लिख सकते हैं। इनेबल लिखने के अलावा ENB इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद इसका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। हम जाएंगे इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसके अंदर इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम चेंज करने मतलब कि मैं इसको R1 कह रहा हूँ तो ये R1 हो, अभी इसका नाम जो आ रहा है वो राउटर आ रहा है, तो ये R1 आ गया। अभी इसके अंदर इसका IP एड्रेस, फर्स्ट वन इज़ इसका जो है इंटरफेस पास इथरनेट 30.0 और इसको देंगे IP एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0। 16 का सबनेट मास्क है, तो आपको ये सबनेटिंग का पता होगा कि इसको सबनेट मास्क का क्या बनेगा। उसके बाद नो शट डाउन करेंगे तो ये पोर्ट अप हो जाएगी, वो देखिए ऑटोमेटिकली ये पोर्ट अप हो गई। ओके जी, नेक्स्ट हमने ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। इससे निकलने के लिए आप देखेंगे एग्जिट और फिर देंगे इंटरफेस सीरियल। इन केस अगर आपको ये सीरियल इंटरफेस ना पता चल रहे हो तो आप यहाँ पे आके इस इंटरफेस पर क्लिक करें, ये देखें लेके आए माउस को तो ये ऑटोमेटिकली ये सीरियल इंटरफेस आपको बता देता है। जैसे ये इन केस पे मुझे ये बता रहा है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये मुझे इसका बता देगा, इधर लेके आता हूँ तो इसका बता देगा। तो इस केस में मुझे बता रहा है सीरियल 0/1/0 है, तो मैं आऊँगा 0/1/0। तो जी क्लॉक रेट सेट करूँगा क्योंकि इसके ऊपर क्लॉक हमारी नहीं आ रही है। क्वेश्चन मार्क दूँगा तो देखिए डिफरेंट किस्म के क्लॉक रेट आ रहे हैं, तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी क्लॉक रेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 64,000 कर दिया। IP एड्रेस 172.17.0/1 और नो शट कर दूँगा। ओके जी, ये था इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने देखा कि उसने उसको अप नहीं किया, वो इसलिए अप नहीं किया कि इसका जो दूसरा इंटरफेस जो दूसरी साइड पे राउटर पे लगा हुआ है वो अभी क्लोज्ड है। जब तक मैं उसको अप नहीं करूँगा ये इसको अप नहीं करने देगा। नेक्स्ट जो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप प्रिविलेज मोड में आएंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप सेव करेंगे ताकि इन केस आप राउटर बंद हो जाता है या कोई किसी भी वजह से बंद हो जाता है तो ये अपनी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो इसके अंदर सेव है। ये उसने सेव कर दिया। अब इसी तरह हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे इन दोनों राउटर्स के, इस राउटर के
पहले चेंज करेंगे R2 0 ओके। देन हम इसका ये कन्फिगर करेंगे, दैट इज 0/1/0। जी ये वाला इंटरफेस कन्फिगर हो गया, तो जैसे इसको नो सेट किया तो इसने इसको ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हम कन्फिगर करेंगे पहले ये वाला 0/1/1 और इसके साथ क्लॉक है तो इसकी क्लॉक रेट भी साथ सेट करेंगे। इसके तीनों इंटरफेस कन्फिगर हो चुके हैं, तो अब इसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे कॉपी और ये सेव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज दिस CLI ऑन सेट भी जैसे R3 R1 का किया था, इसी तरह हमने इसका भी कर लिया। उस टाइम रह गया था, उसमें R3 आ गया। एग्जिट और करेंगे कॉपी न्यू स्टार्ट। ओके जी, ये सेव हो गया। अब हमने IP एड्रेसेस यहाँ पे कन्फिगर करते हैं सिस्टम्स पे। डेस्कटॉप IP configuration static 172.16.0.5 डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया 172.16.0.1 क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। ओके जी, ऑन सेट इसको कन्फिगर करते हैं 172.18.0.5 ऑल सेट। देन हम ये कन्फिगर सर ये वाला सिस्टम कन्फिगर करेंगे। ये ऑल सेट हमारे तमाम के तमाम
टर्मिनल्स हैं और जो हमारे पोर्ट्स हैं वो तमाम की तमाम कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। तो अभी जब मैं इस सिस्टम से अपने इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा और पिंग करूँगा तो ये पिंग हो जाएगा 19172.16.1। देखिए मेरा गेट पे मुझे पिंग हो रहा है, लेकिन जब मैं इधर से इस सिस्टम को पिंग करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। सेम इसी तरह जब मैं यहाँ से अपने इस गेट पे को पिंग करूँगा तो गेट पे पिंग हो जाएगा, इसका भी गेट पे पिंग हो जाएगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्योंकि ये एक नेटवर्क से निकल के पैकेट ने दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो उसके लिए मुझे राउटिंग की ज़रूरत है। तो उस राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब हम स्टैटिक राउट बारी बारी इन तीनों पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए शो आईपी राउट के पहले कोई राउट कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। तो देखें हमारे पास कोई भी राउट किसी भी टाइप का यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करूँगा तो इसके मुताबिक यहाँ पे नेटवर्क नीचे आ जाएगा कि यहाँ पे स्टैटिक राउट इस राउट से इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे जाने के लिए ये वाला राउट अवेलेबल है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोबारा चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आप लिखते हैं आईपी राउट लिखा एंड देन योर डेस्टिनेशन नेटवर्क, कि किस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे आप जाना चाहते हैं उसका आप राउट डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मेरा ये पहला डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरा ये वाला है, तो मैं उसका नेटवर्क आईडी निकालूंगा। ठीक है, इसका नेटवर्क आईडी लिखूंगा, ना कि इसका मास्क लिखूंगा कि ये वाला आईपी एड्रेस है। मैं उसका नेटवर्क आईडी डिफ़ाइन करूंगा, जो कि अगर आपको निकालना आता हो तो वो निकलेगा 172.18.0.0। देन उसके बाद होता है, अगर आप क्वेश्चन मार्क दें तो आपने बताना होता है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क, कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो मेरे पास इसको जो आने के लिए जो डेस्टिनेशन है उसका जो प्रीफिक्स मास्क है वो है 255.255.0.0। अगर मैं फिर क्वेश्चन मार्क दूँ तो अब आपने बताना होता है राउटर एड्रेस बताना है या सीरियल इंटरफेस आप बता सकते हैं, यानी कि इस तक पहुंचने के लिए जो राउटर का सीरियल इंटरफेस है वो कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, या जो आईपी एड्रेस है वो ये वाला है क्या ये वाला है। ठीक है, तो इस केस में मैं दोनों में से एक आईपी एड्रेस को मालूम करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इस नेटवर्क पे जाना है तो जो मेरा नेटवर्क एड्रेस होगा जो कि मुझे इस नेटवर्क तक लेके जाएगा वो होगा 172.17.0.2। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 172.0.17.0.2। ओके जी, तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये मेरा एक आईपी राउट यहाँ से यहाँ का इनेबल हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ का इनेबल हो गया। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे जाना है तो अब मेरे पास जो जो मेरे पास इंटरफेस है वो ये वाला अवेलेबल है, जो कि मुझे इस वाले नेटवर्क के अंदर एक सहूलत देगा कम्युनिकेशन करने की। सेम लाइक अगर मैंने यहाँ से यहाँ की कम्युनिकेशन करनी है, यहाँ से यहाँ की कम्युनिकेशन करनी है, तो फर्स्ट मुझे इस वाले नेटवर्क के ऊपर पहुँचना पड़ेगा एंड देन इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। तो जो मेरा इंटरफेस है जो मुझे इस नेटवर्क तक भी लेके जा रहा है, इस नेटवर्क तक भी लेके जा रहा है, वो यही वाला है 172.17.0.1। ओके, तो ये देखिए
कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी जाती है। एंड देन हम लिखेंगे शो IP राउट। तो ये देखिए मेरे पास ये 3 स्टैटिक राउट जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह अब इस नेटवर्क के लिए कि इस नेटवर्क ने इधर भी बात करनी है, इधर भी बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो लिखेंगे IP राउट 172.16.0.0 255.255.0.0। अब इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए जो मेरा इंटरफेस है दैट इज़ दिस वन, तो इसका जो एड्रेस है वो है 172.17.0.1, वो यहाँ पे लिखेंगे। जी अब इस नेटवर्क ने अगर इससे बात करनी है तो ये था। अब इस नेटवर्क ने अगर इससे बात करनी है तो इसका जो सीरियल इंटरफेस आउटर इंटरफेस है वो है 172.19.0.2। तो ये देखें ये दो स्टैटिक राउट भी इसमें ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अब हम इसके लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए जो आउटर इंटरफेस था ये था। इसके लिए जो आउटर इंटरफेस है वो ये वाला है। ओके।